विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज अपने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 यानी कि कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र 2 को हल करते हैं। एक मॉडल प्रश्न जो पत्र है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, वो भी अपने उसको पूरा हल किया गया। सभी प्रश्नों के उत्तर उसके पीछे की जो अपनी वीडियो है उसके अंदर बताए गए हैं। और आज अपने करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2। सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पर आधारित है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये एक मॉडल पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है। ऐसा नहीं है कि ये का ये पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न या 90% या 80% प्रश्न आपको मिल जाए, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके अंदर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने खंड नंबर ए जो है, तो इसके अंदर अपने को 15 प्रश्न आएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे और वस्तुनिष्ठ विकल्प होगा। पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है। तो कविता में किसका संदेश दे रहे हैं, तो इसका अपना उत्तर आ जाएगा लक्ष्य की ओर बढ़ने का, यानी कि ब नंबर अपना इसका उत्तर सही होगा। उसके बाद है बदलू गांव का था, तो बदलू गांव का क्या था, मणिहार था, लुहार था, सुनार था, कारीगर था। तो मणिहार था जो कि चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। इसके बाद है निंद्रित शब्द का विपरीत शब्द है, या यूँ कह लें कि निंद्रित का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पे निंद्रित का आ जाएगा जागृत आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है फलना फूलना शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। तो फलना फूलना मतलब होता है उन्नति करना, होता है उन्नति करना। उसके बाद है अगला प्रश्न अपना लेखक को बस लगी थी। अब जो लेखक है, जो बस वाला पार्ट, उसमें लेखक को बस लगी थी तो उसकी स्थिति क्या दयनीय है। उसके बाद दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, तो दीवाने जो हैं आज़ादी के दीवाने, तो वो अपना क्या जाएगा समान भाव का। आज भी भारतीय समाज में समान दृष्टि से देखा जाता है, तो आज भी जो किसी के उच्च आदर्श हैं, मतलब अच्छा है, वो बोलने चालने में उसके जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है, तो उसको अपने क्या देखते हैं समान की दृष्टि से देखा जाता है, उच्च आदर्शों को। अगला प्रश्न है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर हिंदी में चिट्ठियों को कहा जाता है। तो हिंदियों में चिट्ठी को चिट्ठी ही कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो मोटे मोटे किस काम के हैं, जहां मोटे शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो कामचोर वाला पाठ है उसमें से आ जाएगा अपने मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के लिए हैं जो कोई काम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं। तो संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे उसको क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। इसके बाद है कंटक शब्द का अर्थ है, तो कंटक शब्द का अर्थ हो जाएगा कांटे हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी। तो ग्रामीण महिलाओं में नई जागृति आ गई थी। अगला अपना प्रश्न है बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया। तो बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया लहरों ने। इसके बाद है बादल का पर्यायवाची, तो यहाँ पे अपने को बादल का पर्यायवाची बताना, तो बादल का हो जाएगा अपना जल्द हो जाएगा। इसके बाद आगे है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद अपने को यहाँ पे करना है। प्रति प्लस एक हो जाएगा इसका संधि विच्छेद अपना प्रत्येक का, और ये जन संधि है, ठीक है। प्रति प्लस एक और ये क्या है, जन संधि है। इसके बाद नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सहित शब्द चुनकर अपने को करनी है। तो यहाँ पर भी कुछ ये पंक्तियां दे रखी हैं और जिनको अपने ये यहाँ से इसको पूरा करना है। तो पहला है अपना हम दीवानों की क्या हस्ती। तो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, पहले के अंदर हम दीवानों की क्या हस्ती, इसके अंदर अपने को भरना है। दूसरा है हम यहाँ कल वहाँ चले। तो यहाँ पे आ जाएगा कल आ जाएगा, हम आज जहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। इसके बाद हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते
जहाँ चले। तो ये कविता आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके बीच में से कुछ ये पंक्तियाँ होंगी जिनको अपने पूरा करना है। मेरे वन में बसंत, तो यहाँ पे आ जाएगा मृदुल, आ जाएगा मृदुल। अगला है अपना इसके अंदर ऐसे बेहाल, तो विवाइन के, ठीक है, विवाइन यहाँ पे अपने को बढ़ना है। अगला है कलियां कोमल गा, तो यहाँ पे आ जाएगा डालियां, ठीक है, डालियां। तो इस तरीके से अपने को ये पूरा करना है, ठीक है। तो पहला अपने को हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मेरे वन में मृदुल बसंत, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और अगला है अपना डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इसके बाद अगला है अपना, इसके बाद अगला है सभी के लिए बसंत ऋतु स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसमें अपने को सही और गलत पढ़कर सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान अपने को लगाना है। तो पहला है अपना इसमें सभी के लिए बसंत ऋतु स्वास्थ्यवर्धक है, तो यहाँ पे वर्धक आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद बदलू लेखक को अच्छा नहीं लगता था, लेखक को अच्छा लगता था वो, तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसके बाद अब्बा ने सबको बाहर खड़ा किया, बाहर नहीं खड़ा किया था, कतार में खड़ा किया। साइकिल चलाना एक सामाजिक परंपरा है, तो सामाजिक परंपरा नहीं, एक आंदोलन है जो अपने पाठ पढ़ा, तो ये गलत हो जाएगा। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता, तो ये सही है। इसके बाद अपने कुछ इनके पर्यायवाची बताने, जैसे आग है तो आग का अपने लिख सकते हैं अनल, लिख सकते हैं अनल आ जाएगा। और अग्नि भी इसका होता है। इसके बाद जल का है तो जल का अपने लिख सकते हैं पानी, लिख सकते हैं जल का पानी। और एक इसमें अपने आ जाएगा इसका नीर भी होता है, ठीक है, पानी आ जाएगा और इसका नीर आ जाएगा। आँख है तो आँख का नेत्र और नयन, ठीक है, कुछ भी नेत्र नयन लोचन वगैरह आप इनके लिख सकते हो। जल का भी पानी, नीर, बारी, इस तरीके से अलग अलग पर्यायवाची हैं, तो अपने को दो दो लिखने हैं इनके। और अगला है रात्रि है, तो रात्रि का पर्यायवाची भी अपने से निशा होता है, रात्रि का पर्यायवाची। और रजनी भी होता है रात्रि का पर्यायवाची, निशा, रजनी, शय, ठीक है, रेन। तो काफ़ी सारे इस तरीके से पर्यायवाची शब्द हैं, अपने को दो दो यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अपने, जिसमें लिखा है कि मिलान कीजिए, तो इसका अपने को मिलान करना है। अभी भी दबा है चिड़िया, तो चिड़िया की चोंच में तिनका, तो इसको जो अपने मिलान कर देंगे किसका, तो हो जाएगा चोंच में तिनका। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, आ जाएगा इसका। उसके बाद यह सबसे कठिन समय नहीं, और यहाँ पे सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अगले के अंदर अपने को यहाँ पे क्रिया और विशेषण छांट कर लिखने हैं, किस क्रिया कौन सी है और विशेषण कौन सा है। तो पहला जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तेज तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी विशेषता, और दौड़ना क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रिया। तो क्रिया में तो लिखना है, यहाँ पे लिखना है दौड़ना, ठीक है, दौड़ता लिख देना, दौड़ता है या दौड़ना लिख देना। और तेज इसका क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी। इसके बाद मोहन श्रेष्ठ पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्या हो जाएगी, पढ़ना लिख दो या पढ़ता है लिख दो, ठीक है, पढ़ता है क्या हो जाएगी इसकी क्रिया या पढ़ना। और क्या है इसकी विशेषता क्या है, तो पुस्तक की विशेषता है श्रेष्ठ पुस्तक है वो। तो इस तरीके से अपने को क्रिया और विशेषण छांटनी है। चाय में थोड़ी चीनी डालो, तो डालो तो क्या हो जाएगी यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, थोड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। राधा जयपुरी साड़ी पहनती है, तो पहनती है तो क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। साड़ी की विशेषता क्या है कि वो जयपुरी साड़ी है। तो इस तरीके से विशेषण और क्रिया अपने को छांटनी है। अगला है अपना खंड ब, जिसमें अपने को लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न वो दो दो नंबर का है। पहला है लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर अपने लिख देंगे। लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना एक मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण
गांवों के लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना है। इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण गांवों के लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन है। इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी बताता है, यानी कि इससे अपने क्या पता लगता है, गांवों के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, ये भी अपने को पता लगता है। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? यानी कौन सी बात है जो आपको इस कहानी की, कविता की इसकी जो बात है वो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसमें यह है कि जो दीवाने होते हैं मस्ती में रहते हैं, ठीक, सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वही अपने को यहाँ पे लिखना है, जिसमें लिखेंगे कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी है। ठीक है, दीवानों की मस्ती लगी है। सुख दुख सब सहते हुए भी बेमस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। सबसे अच्छी बात लगी है मस्ती। क्यों लगी है? सुख दुख सब सहते हुए भी मस्त रहते हैं, दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगला है, पत्र द्रोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार दीजिए। तो द्रोहर क्या होता है? जिसको अपने संभाल कर काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, एक निशानी के रूप में जिसको अपने बोल सकते हैं, रख सकते हैं। तो वो तो पत्र तो द्रोहर हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं? अब जो पत्र, जैसे पुराने टाइम में चिट्ठियाँ पत्र होते थे, उनको अपने संभाल कर रख सकते हैं किताबों के अंदर, या उसमें छप जाते हैं किताबों के अंदर भी। लेकिन जो SMS होते हैं वो अपने मोबाइल के अंदर ही होते हैं और वो कभी भी वो डिलीट हो सकते हैं, स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। तो इसका उत्तर अपने लिखेंगे, इसका कारण है कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद पत्रों को हम पुस्तक के रूप में रख सकते हैं, यानी कि पुस्तक के रूप में भी अपने उसको बना के रख सकते हैं। जैसे भगत सिंह के पत्र, गांधी जी के पत्र आदि आज भी पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में देखे जा सकते हैं। जबकि SMS भले ही लिखित रूप में हो, पर उन्हें हम स्थायी रूप में सहेज कर नहीं रख सकते, यानी कि उसको अपने स्टोर करके नहीं रख सकते, कहीं पर उसको संभाल कर नहीं रख सकते पत्रों की तरह। अगला प्रश्न है, बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना क्या संदेश देता है? कि बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना हमें क्या संदेश देता है? तो इसका उत्तर लिख देंगे, यह संदेश देता है कि प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। 11वां प्रश्न है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 नंबर का है, तो ये अपने आप से 2-3 कोई अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखनी है, जैसे जिससे अपने स्वच्छता आस पड़ोस में या पूरे शहर में, गांव में, राज्य में, देश में स्वच्छता बनी रहे। इसके बाद है, सड़क पर पैदल चलते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियां। ये भी आपको अपने आप ही अपने खुद के विवेक से लिखनी है कि सड़क पर चलते समय में कौन कौन सी 2 सावधानियां रखनी चाहिए। हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पे अपने को शरारत नहीं करनी चाहिए, सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए, सड़क को पार करते समय दाएं बाएं देखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो कुछ बातें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या लगता है? पीछे लगता है, तो उसमें लिख देंगे मिठाई, मिठाई लिख सकते हैं। उसके बाद सगाई लिख सकते हैं, बुराई लिख सकते हैं, अच्छाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें लास्ट में आई शब्द आता हो वो अपने इसमें लिखना है। अगला है अपना, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग। तो पहला है दांत खट्टे करना, जिसमें आ जाएगा पराजित करना या प्रस्त करना। ठीक है, किसी को हरा देना, पराजित करना। तो इसमें अपने किसी का भी नाम लेकर और एक वाक्य बना देना है कि महेश ने सुरेश के दांत खट्टे कर दिए, इस तरीके से। कमर कसना, कमर कसना मतलब तैयारी करना है, तो इसमें लिख सकते हैं कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने हिंदी के पेपर के लिए कमर कस ली है। इसके बाद 15वां और 16वां और 17 नंबर जो प्रश्न है वो एक गद्यांश में से आएगा, एक पैसेज में से आएगा। वो पैसेज आपकी बुक में से भी हो सकता है और बुक से बाहर भी हो सकता है,
लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। उस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें से जो 2-3 प्रश्न पूछेंगे उनके उत्तर अपने को देने हैं। इसके बाद आता है भावार्थ है। तो भावार्थ भी अपने को 3-4 जो अपनी कविताएं हैं उन कविता में से कोई भी 4-5 लाइनें अपने को दे देगा और उसका भावार्थ अपने को आना चाहिए, यानी कि उसका भावार्थ अपने को लिखना है। जैसे सुदामा वाली और कृष्ण जी वाली होगी कविता वो, और उसके बाद जैसे धवनी वाली जो कविता है वो भी अच्छी कविता है, आ सकता है उसमें से भी। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना। और ये समय कठिन नहीं, इस ये भी कविता अपनी अच्छी दी हुई है। तीनों कविताओं में से एक आपके आ जाएगा। उसके बाद है खंड 6 के अंदर अगर अपने देखें इसमें कहानी आएगी एक तो अपनी, तो कहानी जो आपके पास उसमें दे रखी है उन्हीं कहानियों में से आप 2-3 कहानी अच्छे से याद कर लेना। हिंदी में कहानी याद करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो कोई भी कहानी यहाँ पे अपने को आ सकती है लिखने के लिए। ठीक है, जैसे अपना इसमें लोभ का फल हो जाएगा, लोमड़ी और अंगूर हो जाएगा, जैसे को तैसा है, खरगोश और कछुआ है, लालच बुरी बला है, सच्ची मित्रता है। इस तरीके से जो कहानियां है वो अपने को पढ़नी है। ऐसे भी आ सकता है, कोई भी अपनी मनपसंद कहानी लिखिए। उसके बाद प्रार्थना पत्र जो है, तो प्रार्थना पत्र भी यहाँ पे आएगा और इसके अथवा में क्या आएंगे, इसके अथवा में अपने को संवाद लिखना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो पत्र आपके दे रखे हैं उन पत्रों में से भी कोई भी 1-2 पत्र अपने याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हो, शुल्क मुक्ति के लिए। और या फिर आपका जैसे कोई मित्र है वो कक्षा के अंदर प्रथम आया है, उसको आप पत्र लिख सकते हो, उसको बधाई देने के लिए बधाई पत्र हो जाएगा। और ज़रूरी काम के लिए या अपने मित्रों के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए, पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने के लिए, तो इस तरीके से पिताजी से रुपये मंगवाने के लिए, तो काफ़ी सारे जो 3-4 पत्र हैं वो अपने याद कर लेने हैं। इसके बाद बात करें निबंध की है, तो निबंध हमारा विद्यालय आप जरूर करना। और इसके बाद जैसे आता है जो स्वच्छता पर अपने को निबंध दे रखा है वो भी आप जरूर करके जाइए, स्वच्छता जो है अपना है। और एक कोरोना के ऊपर भी आप कुछ लाइनें जरूर पढ़ लेना, कोरोना के ऊपर भी अपने को एक लेख आ सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ लेख हैं जो अपने को देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। मेरा प्रिय शिक्षक है, ये भी आपके आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर का महत्व है, तो कंप्यूटर का महत्व भी अपने को पढ़ के जाना है। तो ये था अपना पूरा का पूरा एक हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको समझ में आता है अच्छे से। और आगे अपने दोस्तों के अंदर, अपने सहपाठियों के अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो कक्षा 8 के अंदर अब की बार जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है रविवार 1 तारीख को, उसमें बैठने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।